इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन के मातम करने वालों, आप थके तो नहीं हैं ना? आज आपने थोड़ी देर के लिए ही सही फाका किया, थोड़ी देर के लिए ही सही आपने भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, लेकिन आपको एहसास करबला तो हुआ होगा ना। और आप बहुत आसानी से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ज़रा सा आप देखिए, करबला का तसव्वुर कीजिए, हुसैन की बेकसी पर आंसू बहाइए, ज़ैनब की मज़लूमी को याद कीजिए। क्यों? इसलिए कि 10 दिन जिसका गम हम मना रहे थे, वो आका हमसे रुखसत हो गया। और जब वो आका हमसे रुखसत हो गया तो अब ये अज़ा खानों की रौनक चली गई। अज़ा खानों में जो रौनक पाई जाती थी वो बेकसी और बेबसी में तकसीम हो गई, तब्दील हो गई। लेकिन कैसी बेकसी, कैसी बेबसी, ऐसी कि आपने ज़ैनब को इतना कभी परेशान होते नहीं देखा होगा। क्योंकि हमने 9 दिन की मजलिसें पढ़ी, लेकिन अभी हमने शहादत हुसैन का तज़किरा नहीं किया। लेकिन आप यहाँ मौजूद हैं ना। इस साल जुलूस तो उठा नहीं पाए, कितना दर्द हो रहा है। ताजिया सरों पर रख नहीं पाए, कितना दर्द हो रहा है। अज़ा खानों की रौनक अभी अज़ा खानों में बाकी है, कितना दर्द हो रहा है। तकलीफ का एहसास है ना। अभी एहसास वैसे नहीं है जैसे ज़ैनब को हो रहा है। ज़ैनब कौन? ज़ैनब वो बहन ज़ैनब जिसको भाई के बगैर करार नहीं आता था। लेकिन उस ज़ैनब ने जब देखा मेरा भैया, मेरा भाई बगले झाँक रहा है, एक मरतबा पूछ लिया, भाई किसको देख रहे हो, किसको तलाश रहे हो? तो अजीब बेबसी में और बेकसी में ज़ैनब से हुसैन ने यही कहा, मैं देख रहा हूँ ऐनल अब्बास, ऐना बेटा अली अकबर। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ भतीजा कासिम किधर है। और उसके बाद ज़ैनब ने एक जुमला कहा भैया हमें पता है कि आपके बाजू थामने वाले इस वक्त चले गए हैं, लेकिन भैया अगर अब्बास नहीं तो बहन मौजूद है, अगर अब्बास नहीं है तो ज़ैनब मौजूद है, अगर अली अकबर नहीं है तो ज़ैनब मौजूद हैं, और अगर कासिम नहीं है तो ज़ैनब मौजूद हैं, और अगर आपके बचपन का दोस्त हबीब ने मज़ाहिद चला गया तो ज़ैनब मौजूद है। क्यों? इसलिए कि भैया मैं सवार कराऊंगी, इसलिए कि आपने 70 लाशें उठाए हैं, 71 लाश को अपनी गोद में उठा करके लाए थे। लेकिन भैया आपकी गुर्बत पे मेरा लाखों सलाम हो, इसलिए कि अब ज़ैनब को यकीन हो गया कि ज़ैनब बिन भाई के हो जाएगी। लेकिन भैया अरे मैं सब्र कर लूंगी, आप जाइए, खुदा हाफिज। अब जानते हैं ना कि ज़ैनब ने अपने भाई को रुखसत कर दिया, लेकिन रुखसत करने के बाद हुसैन घोड़े को एड़ लगाते हैं, घोड़ा है कि बढ़ता ही नहीं। एक मतबा हुसैन ने बेकसी के आलम में यही तो कहा था ना, ए जुलजना, अरे ये हुसैन की आखिरी सवारी है, बस इतना लुत्फ करना कि मुझे खैमे से मख्तल तक पहुंचा देना। अरे जुलजना ने अजीब बेज़बानी में कहा, मौला अरे मैं मजबूर नहीं हूं, लेकिन जरा सा मेरे कदमों की जानिब तो देखिए ना, आपके सीने पर सोने वाली सकीना।
अल्लाह अकबर। अल्लाह कोई गम ना दे आपको सिवाय गम हुसैन के, इसलिए कि आप हुसैन की बेबसी पर रोने के लिए आए हैं ना। तो एक मरतबा जब हुसैन ने बेकसी में यही तो कहा ना, ए जुलजना पहुंचा दे। जुलजना ने बेजबानी में कहा, बाबा आप देखिए हुसैन, इसलिए कि बाबा कहने वाली बेटी अरे सिमों से लिपटी हुई है। अब उसके बाद सकीना को गोदी में उठाने के लिए हुसैन फिर उतरे और कहा, बेटी तुमने तो रुखसत कर दिया था ना। अब आप जानते हैं नन्ही सी सकीना है। अरे यहाँ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं जो मजलिसों को ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो डायरेक्ट भी सुन रहे हैं, लेकिन जरा सा अंदाजा लगाइए, अरे जब एक बेटी ने बाप की जिंदगी में एहसास यतीमी किया होगा, ए बाबा अरे वैसे प्यार करना जैसे यतीम को प्यार किया जाता है। मैंने देखा है आपने रुकैया को कैसे प्यार किया था। और उसके बाद जब हुसैन प्यार कर चुके, कहा बाबा आखिरी बार जमीन पर लेट जाओ, आपका सीना मिलेगा नहीं। अल्लाह अकबर। हुसैन जमीन करबल पर जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री से ज्यादा था, मैं नहीं जानता अरे हुसैन कैसे लेटा होगा, लेकिन बेटी की खातिर लेट गया। अब जब लेटा, सकीना लेटी, कुछ देर हो गई तो एक मतलब सकीना से हुसैन ने यही कहा होगा, ए मेरी बेटी अरे वादे तिफली को भी निभाना है। अब क्या सकीना को पता था कि अभी ये मेरा सीना मेरे बाबा से छिन जाएगा, और मैं बाबा के सीने पर लेटी हुई थी। अभी सकीना खैमे में दाखिल ही हुई थी ना, कि एक मतलब सकीना का बदन में जैसे लर्जा तारी हो गया हो, कदम डगमगा रहा था। अरे यतीमी का एहसास हो रहा था ना। आप किस लिए बैठे हैं? आप जुलूस में तो नहीं गए ना, आप ताजिया लेकर के नहीं जा सके ना, लेकिन हाँ छोटे छोटे बच्चे गए होंगे। लेकिन आप जरा सा तसव्वुर कीजिए कि आप भूखे और प्यासे तो नहीं है ना, आपने वो मंजर तो नहीं देखा जो हुसैन की आंखों ने देखा था। लेकिन आओ मैं लेकर के चलता हूँ। अरे एक बेटे ने वो मंजर देखा कि फूफी से कहा, ए फूफी अम्मा जरा खैमे का पर्दा तो हटाइए, ये आलम मुतगय्यर दिख रहा है। जमीन बदल गई, आसमान खूर मसाने लगा। अब उसके बाद जैसे ही पर्दा हटाया तो आप जानते हैं एक मतबा वो नहीम सा बेटा जो बीमारी के आलम में था, कहता है फूफी अम्मा अरे हम यतीम हो गए, मेरा बाबा मारा गया। ए फूफी अम्मा आप बिन भाई के हो गई। अब क्या था, अभी ये गुफ्तगू भतीजे में और फूफी में हो ही रही थी कि एक मतबा ज़ैनब ने आवाज सुनी, अरे खैमों के पीछे जैसे कोई दौड़ रहा है। अल्लाह अकबर। अब जब ज़ैनब ने देखा, क्या देखा, ये घुड़सवार खैमों की तरफ अरे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन चक्कर हमदर्दी में नहीं लगा रहे हैं। आप जानते हैं ना कि चक्कर कैसे लगा रहे? अरे खयामे हुसैनी को आग लगाने के लिए लगा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अभी ये ज़ैनब देख रही थी, किसी शकीन ने अरे जलती हुई मशाल को खयामे हुसैनी पर फेंका, अरे खैमा जलने लगा। अब क्या था, ज़ैनब, वो ज़ैनब अरे जिसके सर के बालों को सूरज ने नहीं देखा था, वो ज़ैनब अब इस खैमे से उस खैमे में आ गई। अब जब दूसरा खैमा जल गया तो दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में चली गई, तीसरे खैमे से चौथे खैमे में। अब उसके बाद आखिरी खैमा बचा। एक मरतबा सईद सज्जाद जो गश में चले गए थे, कहा बेटा शाना हिलाया, ए सईद सज्जाद बस इतना बता दो, खैमों में आग लग चुकी है, मेरा भाई अब्बास मारा जा चुका है। अब ज़ैनब यतीम भी हो चुकी है, ज़ैनब बेसहारा भी हो चुकी है, ज़ैनब बिन भाई के भी हो चुकी है। बस इतना बता दो, हम खैमों में जल जाएं या खैमों से निकल जाएं। एक मरतबा सईद सज्जाद के सामने कितनी बड़ी मुश्किल थी कि जब सईद सज्जाद ने अपनी फूफी से कहा, फूफी अम्मा अरे बाहर निकल
लिए अब जैसे ही ज़ैनब ने कदम बाहर निकाला, वो सूरज जो असर का चमचमा रहा था, वो चमक रहा था, वो बदली में जाकर के छिप गया। अब जैसे ही छिपा, अब ये सूरज का छिपना था, शाम आ गई। कौन सी शाम? वो शाम जो गरीबों की शाम कही जाती है, जो बेकसों की शाम कही जाती है, जो बेनवाओं की शाम कही जाती है, वो शाम, अरे जिसका आप इंतजार कर रहे थे ना, शाम गरीबा, गरीबों की शाम, बेकसों की शाम, बेसहारों की शाम, अरे ज़ैनब बिन भाई के हो गई वो शाम। अब उसके बाद आप जानते हैं जब सूरज जाकर के छिप गया ना, तो अब ज़ैनब के पास कुछ नहीं था, जमीन थी। आप तो जरा सा फर्श के ऊपर बैठे हैं ना, अब जरा सा ज़ैनब का एहसास कीजिए, मजलूमी का 60 डिग्री टेम्परेचर हो, 3 दिन की भूखी प्यासी ज़ैनब हो, और उसके बाद आलम ये हो कि पूरा कारवां लुट चुका है, असबाब लूटा जा चुका है, भाई बहन बेटी बेटे बहुत सारे अजीजों कारिब मारे जा चुके हैं। अब ज़ैनब जब बैठेगी तो ये बता दो, अभी आपके अंदर दम है ना रोने का? मैं पढ़ूंगा इसलिए कि ज़ैनब की मजलूमी मुझसे पढ़ी नहीं जाती, लेकिन मैं पढ़ूंगा। क्यों? इसलिए कि उस ज़ैनब का मातम करना है जो बिन भाई के बैठी। क्यों इसलिए बैठी? अरे जब ये बैठेगी ना, तो अब नहीं पता चलेगा कि उम्मे कुलसूम ने कैसे संभाला होगा, नहीं पता चलेगा रबाब ने कैसे सहारा दिया होगा। लेकिन आप जानते हैं ना, एक मरतबा आपको याद होगा ना, ज़ैनब को हुसैन ने आखिरी वक्त में अपनी छोटी सी बेटी को ज़ैनब के हवाले कर दिया था। कहा ज़ैनब मेरी बेटी सकीना का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। अब जब ज़ैनब ने देखा, अब बैठने के बाद बच्चों को शुमार किया, तो अब जब देखा तो ये सब बच्चे तो मौजूद है, सकीना मौजूद नहीं है। आप सलाम हो आपके ऊपर कि आप गिरिया कर रहे हैं, लेकिन जरा सा आप अंदाजा लगाइए, अरे जब ज़ैनब उन मक्तलों के दरमियान टूटा नेज़ा लेकर के आई है और कहती जाती है तुमने मेरे अब्बास को मारा है, ये ना समझना ज़ैनब तन्हा है, तुमने मेरे भैया को मार दिया, ये ना समझना ज़ैनब तन्हा है। अब उसके बाद ज़ैनब बोलती जाती है, एक मरतबा पुकारती है ज़ैनब, सकीना सकीना मेरे लाल, अरे मेरी बेटी सकीना, मेरे भैया का चैन सकीना, वह सकीना कहाँ हो? अब आप जानते हैं सकीना ने क्या किया? सकीना ने यही काम किया, कोई आवाज जब ना आई तो एक मरतबा ज़ैनब खराबे की तरफ गई। खराबा कौन सा? जिसे हम मक्तल कहते हैं। खुदा ना करे कोई बहन अपने भाई को इस हालत में देखे, अरे जो ज़ैनब ने देखा, सर कटा हुआ, सर के बगैर जिस्म धड़ पड़ा हुआ, एक छोटी सी बच्ची उस वो सीने से लिपटी है। सकीना ने यही तो कहा, बाबा आपके जिस्म पर तो लिबास था ना, किसने छीन लिया? तो शायद कोई जवाब ना दे पाए, लेकिन सकीना से ज़ैनब ने एक जुमला पूछा। कहा बेटी बस इतना बता दो कि तुमने अपने बाबा के लाशे को पहचाना कैसे? तो एक मरतबा नाज़नीन सी बेटी ने यही कहा, आप जानती फूफी अम्मा, जब खैमे जल रहे थे मेरा कुर्ता जल चुका था, दामन में आग लगी थी, मेरे गोशवारे छीने गए थे, अरे मैं वहां से दौड़ती हुई मक्तल में बाबा बाबा कर रही थी, इसी धड़ से आवाज आई, सुकैना एलैया या बुनैया, ए मेरी बेटी सकीना, ए मेरी लाडली सकीना, आ मेरे करीब आ जा। मैं इतने करीब गई कि यतीमी का एहसास हो गया था, लेकिन बाबा के सीने पर लेट गई, शायद मेरे बाबा को करार आ जाए। अरे सकीना को ज़ैनब ने बहुत आहिस्ता से उठाया, कहा बेटी सकीना उठ जा, वरना शिम्र का ताजियाना लहराता हुआ आएगा। क्यों? इसलिए कि बेकसों की शाम है ना, मजबूरों की शाम है ना,
ना, उनकी शाम है जो बिन भाई के हो गई है। उनकी शाम है ना कि जो चंद बच्चे, चंद खवातीन और जमीन पर ऐसे ही रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है, शाम गरीबा का मंजर है। एक मरतबा ज़ैनब ने बच्चों को ये कह के लिटा तो दिया, बेटा तुम लेट जाओ, ए भाभी रबाब लेट जाओ, उम्मे फरवा लेट जाओ, ए उम्मे कुलसूम आराम कर लो। ज़ैनब है जो तलाया फिरेगी। अब्बास नहीं तो क्या हुआ? अब आप जानते हैं ना क्या हुआ। अब ज़ैनब का सारा असबाब लूटा जा चुका था। ज़ैनब तन्हा थी, एक टूटा नेज़ा था। एक मरतबा ज़ैनब ने देखा कि ये सवारी आ रही है। ज़ैनब को गैज़ आया, कहा सवार रुक जा, खबरदार रुक जा, अगर आगे बढ़ा तो खैर नहीं होगी। इसलिए कि जो ज़ैनब का असबाब था लूटा जा चुका है, जो ज़ैनब का सामान था वो लूटा जा चुका है। अब उसके बाद जब सवार आगे बढ़ता जाता है, एक मरतबा ज़ैनब ने गैज़ के आलम में कहा, क्या तू भूल गया? अरे मैं अब्बास की बहन हूँ, मैं हुसैन की बहन हूँ। ये कह के लजा में फरस पर हाथ डाल दिया। तू समझता है चादर छीन चुकी तो हमारी गैरत भी चली गई। अरे मैंने कहा था ना सुबह आ जाना। अरे क्या कहना, ज़ैनब थी, गैज़ो गज़ब था, आने वाले ने चेहरे से नकाब पलटी, ज़ैनब लिपट गई। बाबा बहुत देर कर दी, मेरा भैया मारा गया, असबाब लूटा गया। ए बाबा बहुत देर कर दी, इसलिए कि ज़ैनब की चादर छिन गई। बाबा आपने बालिग होने के बाद भी ज़ैनब के बाल नहीं देखे थे, लेकिन बाबा अरे मैं क्या करूं, इतनी मजबूर हूं कि ज़ैनब के पास चादर भी नहीं। अजब नहीं अली ने कहा हो बेटी आराम कर लो, इसलिए कि बाबा आ गया है। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन। घबराएगी ज़ैना, भैया तुम्हें घर जाके कहा पाएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना। कैसा ये भरा घर हुआ बर्बाद इलाही, क्या तबाही। अब इसी को नाबाद कभी पाएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना, घबराएगी ज़ैना। फट जाएगा बस देखे के ही घर को कलेजा, याद आओगे भैया। फट जाएगा बस देखे के ही घर को कलेजा, याद आओगे भैया। दिल ढूंढ
घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। घर जाके किसे देखेगी, कासिम है ना अब्बास, अकबर से भी है आस। घर जाके किसे देखेगी, कासिम है ना अब्बास, अकबर से भी है आस। अपने अली असगर को कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। पूछेंगे जो सब लोग के बाजू पे हुआ क्या, ये नील है कैसा। पूछेंगे जो सब लोग के बाजू पे हुआ क्या, ये नील है कैसा। किस किस को निशारा के दिखलाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। भैया तुम्हें घर जाके कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी